नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मिथुन राशि वालों के बारे में। देखिए, मार्स का ट्रांजिट यानी मंगल का गोचर टॉरस साइन यानी कि वृषभ राशि में होने जा रहा है। ये गोचर 20 जून 2026 को होगा और मार्स वृषभ राशि में 2 अगस्त 2026 तक रहेंगे। तो चलिए बात करते हैं मिथुन राशि वालों के बारे में। देखिए, आपके केस में मंगल का जो गोचर है वो 12th हाउस में होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जो आपका 11th लॉर्ड है वो आपका 12th हाउस में गोचर कर रहा है, और जो आपका 6th लॉर्ड है वो भी आपका 12th हाउस में गोचर कर रहा है। और जो इसकी दृष्टि है मार्स की, यानी मंगल की जो दृष्टि है वो आपके थर्ड हाउस पे पड़ रही है। एक तो थर्ड हाउस पे और एक सिक्स हाउस पे पड़ रही है, सिक्स हाउस पे, और एक सेवेंथ हाउस पे पड़ रही है। तो चलिए इसको समझते हैं। देखिए, इसका मतलब हुआ कि आप अपनी हॉबीज यानी कि जो भी काम आपको पसंद है वो काम आप इस टाइम पे करेंगे। जो जिस भी काम में आप अच्छे हैं, जो भी काम आपको हाथों का आता है, जो भी काम हाथों से होता है वो काम आप कर सकते हैं। जो भी आपकी स्किल्स हैं हाथों से रिलेटेड वो आप कर सकते हैं। आप आर्टिस्टिक स्किल्स, एक्टिंग वगैरह, एक्टर बन सकते हैं आप मीडिया वगैरह में काम कर सकते हैं। जैसे कि सोशल मीडिया हो गया, या टीवी सीरियल्स वगैरह में, या मूवीज में, या वेब सीरीज वगैरह में, अम, या अपना यूट्यूब चैनल या फेसबुक वगैरह पेज आप करके उसमें वीडियोस वगैरह डाल सकते हैं। आप जर्नलिस्ट बन सकते हैं, पत्रकार आप बन सकते हैं। कम्युनिकेशन, बोलने का काम आप कर सकते हैं। जिस चीज़ में बोलना पड़ेगा फिर वो आप कर सकते हैं। छोटी दूरी आप तय कर सकते हैं, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल आप कर सकते हैं। अम, वो किसी काम से रिलेटेड भी हो सकता है, या फिर आप वैसे भी कहीं घूमने जा सकते हैं। आपको जो आपके दोस्त होंगे, जो आपके फ्रेंड्स होंगे, उनका आपको काफ़ी सपोर्ट मिलेगा, वो आपका साथ देंगे। जो आपके भाई बहन हैं उनका भी आपको सपोर्ट मिलेगा, उनका भी आपको साथ मिलेगा। जो आपके कजिन्स हैं वो भी आपको सपोर्ट करेंगे। ये टाइम आपके सेल्फ एफर्ट का रहेगा, यानी कि आप काफ़ी प्रयास करेंगे। काम जो भी आप करना चाहते हैं उसमें आप पूरा अपना 100% देंगे, यानी कि पूरा प्रयास करेंगे आप जो भी आप करना चाहते हैं उसमें। आपके पड़ोसियों का आप साथ मिलेगा। आप कोई बिजनेस कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं। आप आईटी कंपनी में काम कर सकते हैं। वो किसी भी पोजीशन पे हो सकता है। कोई भी डेजिग्नेशन आपकी हो सकती है, कोई भी प्रोफाइल आपकी हो सकती है। एज अ कंसल्टेंट भी काम कर सकते हैं आप। वो आपकी खुद की प्राइवेटली अपना खुद का बिजनेस एज अ कंसल्टेंट आप कर सकते हैं, या फिर किसी कंपनी में आप कंसल्टेशंस दे सकते हैं, एज अ कंसल्टेंट काम कर सकते हैं। चलिए अब समझते हैं सिक्स हाउस की। जब मार्स यानी मंगल की दृष्टि सिक्स हाउस पे पड़ेगी तो उसका मतलब क्या होगा? देखिए, इस टाइम में आपकी जॉब लग सकती है। अगर आपकी नौकरी नहीं है और तो आपकी जॉब नई नौकरी लग सकती है, मिल सकती है आपको। आ, वो किसी कोई सी भी जॉब हो सकती है। बट एक चांस ये भी है, एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि आपकी जॉब हेल्थ केयर में लगे, यानी कि आप डॉक्टर बन सकते हैं, नर्स, कंपाउंडर, या जो भी हॉस्पिटल से रिलेटेड कार्य होते हैं, जो भी जॉब होती है वो आप कर सकते हैं। कंपटीशन, अगर आप कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और वो एग्ज़ाम आपका नहीं निकल पा रहा था, तो इस टाइम पीरियड में आपका निकल जाएगा। आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपकी नौकरी लग जाएगी। ये टाइम आपके एनिमीज आप पे, यानी कि आपके दुश्मन आप पे हावी हो सकते हैं, आपकी लड़ाइयाँ हो सकती हैं दुश्मन से। डिजीजेस, जैसे आपकी बीमारियां हो सकती हैं, आपको कई तरीके की आप बीमार पड़ सकते हैं। अ, आपको लोन लेना पड़ सकता है, आपको कर्जे लेने पड़ सकते हैं। आपके विवाद हो सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। आप काफ़ी लेजी हो जाएंगे इस टाइम पीरियड में, काफ़ी आलसी बन जाएंगे। लीगल डिस्प्यूट्स में आप फंस सकते हैं, कोर्ट कचहरी के चक्करों में आप फंस सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
देखिए, अब समझते हैं कि जो मंगल की जो दृष्टि है वो सेवेंथ हाउस पे पड़ेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, इस टाइम पे अगर आप शादी करना चाह रहे हैं तो शादी हो सकती है, आपकी मैरिज हो सकती है। बिजनेस इस टाइम पे आपका अच्छा चलेगा। व्यापार आपका अच्छा चलेगा। पार्टनरशिप में आप कोई काम करना चाह रहे हैं तो वो भी अच्छा समय है उसके लिए भी। अम, आपको फेम मिलेगा, फेमस हो सकते हैं इस टाइम पीरियड में। आपको प्रसिद्धि मिल सकती है। अगर आप अपना लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे हैं, अपना जीवन साथी ढूंढ रहे हैं, तो ये टाइम पीरियड अच्छा है। इस टाइम पीरियड में आपको मिल सकता है। जीवन साथी आपको मिल सकता है। चलिए, अब समझते हैं कि आपका मार्स जो है वो ट्वेल्थ हाउस में गोचर कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, आपके लॉसेस हो सकते हैं, यानी कि आपके नुकसान हो सकता है। वो पैसे का नुकसान हो सकता है, या किसी व्यक्ति का नुकसान हो सकता है, कोई व्यक्ति की डेथ हो गई वगैरह, या और भी कोई प्रॉपर्टी किसी ने कब्जा कब्जा कर लिया किसी जमीन पे आपके पे, तो वो नुकसान है। या और भी किसी चीज से रिलेटेड चोरी हो गई, वो सब। आप विदेश जा सकते हैं, आप फॉरेन जा सकते हैं। अ, आपको एकदम अकेला रहना पड़ सकता है, बिल्कुल अलग, परिवार से अलग, सबसे अलग, बिल्कुल अकेला रहना पड़ सकता है। आपको हॉस्पिटल्स यानी अस्पतालों के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। आप काफी स्पिरिचुअलिटी में मानने लगेंगे, आप काफी आध्यात्मिक बन जाएंगे। अ, आपको एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष शास्त्र में आपको काफी इंटरेस्ट आने लगेगा। या फिर आप एस्ट्रोलॉजर्स से काफी कंसल्ट करेंगे, काफी बातचीत करेंगे। चलिए, बात करते हैं 11th लॉर्ड आपका 12th हाउस में गोचर करेगा, तो इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, आपको आपके ना जो भी पैसे का लॉस हो सकता है, आपको मनी का लॉस हो सकता है, यानी नुकसान हो सकता है आपको। अम, जो नेटवर्क सर्किल है, जो पैसे हैं आपके, उनका लॉस फॉरेन में हो सकता है। जैसे कि आप कहीं घूमने गए तो वहां पे आपका खर्चा हो गया। जैसे बाहर कहीं विदेश वगैरह घूमने गए तो वहां पे आपका खर्चा हो गया, तो वो एक तरीके का लॉस ही है। या फिर कोई पढ़ने गया आपका, कोई बेटा या बेटी, तो उसका वो भी आपने फीस भरी, तो उसका भी लॉस है। आप कहीं वैसे ही बिजनेस वगैरह आपने किया तो फॉरेन में, विदेश में, तो वो लॉस है। अ, एक तरीके से पैसा जो है वो फॉरेन, विदेश जा सकता है आपका। अम, आपका पैसा जो है हॉस्पिटल्स में खर्च हो सकता है, अस्पतालों में खर्च हो सकता है। आप एस्ट्रोलॉजर्स यानी पंडितों से, ज्योतिषी से आप कंसल्ट करेंगे तो उसमें तो उनको आपको पैसा देना पड़ सकता है, उनके पास जा सकता है। आपके जो कलीग्स होंगे, जो आपके फ्रेंड्स वगैरह, दोस्त वगैरह होंगे, या ऑफिस में जो काम करते हैं, वो विदेश जा सकते हैं। अ, जो आपके एल्डर्स है, जो आपके बड़े भाई बहन हैं, वो विदेश जा सकते हैं। या अस्पताल में, हॉस्पिटल्स में भर्ती होना पड़ सकता है उनको। आपको कोई बड़ा बड़ी पोजीशन मिल सकती है विदेश में, कोई बड़ी पोस्ट मिल सकती है ऑफिस में, विदेश में। या हॉस्पिटल में अगर आप काम करते हैं अस्पताल में, तो वहाँ मिल सकती है। आपको गेन्स होंगे, यानी कि आपको मुनाफा होगा। जो भी आपने इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं फॉरेन में, विदेश में, जो भी इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं उनसे आपको मुनाफा होगा। जो भी आपकी इच्छाएं हैं फॉरेन जाने की, विदेश जाने की, वो पूरी हो जाएंगी इस टाइम पीरियड में। अम, आप कोई समाज सुधार या समाज के कल्याण के लिए कार्य कर सकते हैं विदेश में, फॉरेन में। या फिर हॉस्पिटल्स वगैरह में, अस्पतालों में भी कर सकते हैं आप काम। अम, आप इन्वेस्टमेंट, निवेश कर सकते हैं विदेश में, फॉरेन में, हॉस्पिटल्स वगैरह में। चलिए, अब बात करते हैं 6 लॉर्ड आपका 12th हाउस में गोचर करेगा, तो इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, आपकी जॉब अगर आप कर रहे हैं, नौकरी अगर आप कर रहे हैं, तो उसका लॉस हो सकता है, यानी आपकी नौकरी जा सकती है। अम, आपकी जो हेल्थ है वो खराब हो सकती है। आपके जो एनिमीज हैं, मतलब आपके जो दुश्मन है, उन मतलब उनका लॉस हो सकता है। मतलब
वो खत्म हो सकते हैं, उनकी डेथ वगैरह हो सकती है, या हाँ जो भी है मतलब आपकी जो बीमारियां हैं वो खत्म हो सकती हैं। आप बीमार थे कई बहुत दिनों से, तो वो अब खत्म हो जाएगी बीमारी आपकी। आपके जो लोन है, आपने जो कर्जे ले रखे हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। आपके विवाद चल रहे हैं किसी से तो वो भी, ये टाइम पीरियड अच्छा है, इस टाइम पीरियड में आपके विवाद समाप्त समाप्त हो सकते हैं। आप अगर आलसी हैं बहुत ज्यादा, तो ये टाइम पीरियड, इस टाइम पीरियड में आपका आलस भी खत्म हो जाएगा। आपकी कोई लीगल डिस्प्यूट यानी कोर्ट कचहरी के चक्कर आपके चल रहे थे, उनमें आप फंसे हुए थे, तो वो खत्म हो जाएंगे इस टाइम पीरियड में। आपकी जो जॉब है, नौकरी जो है वो फॉरेन में लग सकती है, विदेश में आपकी नौकरी लग सकती है। आपको जॉब की वजह से आइसोलेशन में रहना पड़ सकता है, यानी कि अम, आपको बिल्कुल अकेले रहना पड़ सकता है जॉब की वजह से। आपकी जॉब किसी हॉस्पिटल में लग सकती है, जैसे कि आपकी जॉब हॉस्पिटल में, आप कोई डॉक्टर बन सकते हैं, नर्स, कंपाउंडर, या और भी बहुत सारा स्टाफ होता है, उनमें से कुछ बन सकते हैं। आप आप अपना आध्यात्मिक स्पिरिचुअलिटी वगैरह या एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष शास्त्र अगर आप किसी को सिखा सकते हैं, वे या उसकी उससे रिलेटेड आप कोई जॉब कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।